नमस्कार, स्वागत है आपका बूटी दर्पण में। आज हम बात करेंगे एक बेहद खास और अद्भुत औषधीय लता कलिहारी यानी ग्लोरियोसा सुपर्बा के बारे में। कलिहारी एक सुंदर फूलों वाली लता है जो वृक्षों के सहारे 8 से 10 फीट तक ऊंचा चढ़ जाती है। इसके प्रत्येक कंद से एक पेंसिल के जितनी मोटी डंडी निकलती है जिस पर बांस के समान पत्ते लगे होते हैं। पत्ते का अगला भाग मुड़ा हुआ होता है जिसके सहारे यह वृक्षों पर चढ़ता है। इसके फूल नीचे की ओर पीले तथा ऊपर की ओर लाल पंखुड़ियों वाले होते हैं जो आग की लौ जैसे दिखते हैं, जिसके कारण इसे अग्निशिखा भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसे विशल्या एवं लांगली नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रत्येक पौधे के नीचे प्रायः एक ही कंद पाया जाता है। नर जाति के पौधे में 2 लंबे टुकड़े एक दूसरे से समकोण में जुड़े होते हैं, हल की आकृति के समान, इसलिए इसे लांगली कहा जाता है। मादा जाति का कंद गोलाई लिए हुए लंबा होता है। यह एक उपविष है, अतः इसके कंद का शोधन कर ही उपयोग में लाया जाता है। इसके शोधन के लिए कंद के छोटे छोटे पतले टुकड़े कर 24 घंटे तक गोमूत्र में डालकर फिर धूप में सुखाकर रख लिया जाता है, अथवा इसके कंद के टुकड़ों को नमक लगाकर छाछ में रात्रि में भिगोकर दिन में सुखा लिया जाता है। ऐसा 7 बार भिगोने और सुखाने से यह शुद्ध हो जाता है। सेवन करने हेतु इस शुद्ध किए हुए कंद का ही उपयोग किया जाता है। बाहरी उपयोग के लिए अशुद्ध कंद का ही उपयोग किया जाता है। गुणधर्म: यह स्वाद में कटु एवं तिक्त अर्थात कड़वा एवं तीखा, गुण में लघु एवं तीक्ष्ण, वीर्य में उष्ण, विपाक में कटु तथा प्रभाव में गर्भाशय संकोचक एवं गर्भपातक, शल्य निष्कर्षक तथा विषग्न है। अब आइए जानते हैं इसके प्रमुख औषधीय उपयोग के बारे में। शरीर के अंदर प्रविष्ट शल्य निष्कासनार्थ: ऐसा कहा जाता है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तब वैद्य सुसेन जी ने जिन 3 औषधियों का प्रयोग कर लक्ष्मण जी की जान बचाई थी, उनमें एक औषधि विशल्या भी थी, जिसके लेप से जहरीले बाण को बाहर निकाला गया था। शरीर के अंदर कोई भी कील, कांटा या कांच प्रविष्ट कर गया हो तो व्रण के मुख पर इसके कंद का लेप उसे खींचकर बाहर निकाल देता है। प्रसव कष्ट पर: यदि प्रसव में अधिक विलंब हो रहा हो तो इसके कंद को कांजी या गर्म पानी के साथ पीसकर पैर के तलवों, हाथ की हथेलियों, पेट तथा भगोष्ठों पर लेप करने से सुखपूर्वक प्रसव हो जाता है। पीलिया पर: इसके पत्तों का चूर्ण 2 से 3 ग्राम की मात्रा में मट्ठे के साथ दिया जाता है। शरीर की गांठ पर: शरीर के किसी भी अंग पर गांठ होने पर इसके कंद को पीसकर शहद मिलाकर लेप किया जाता है। साथ ही इसके कंद तथा निर्गुंडी के रस से सिद्ध तेल को सुंघाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग गठिया, बवासीर, दांत के कीड़े, कान बहना, श्वेत कुष्ठ, जहरीले कीड़े तथा बिच्छू के काटने, पशुओं के गुद भ्रंश तथा योनि भ्रंश आदि में किया जाता है। सावधानी: यह एक उपविष है, अतः शोधन कर निर्धारित मात्रा में वैद्यकीय निरीक्षण में ही इसका सेवन करना चाहिए। अधिक मात्रा में सेवन करने पर उल्टी, दस्त, आमाशय में तीव्र जलन तथा हृदयावरोध होकर मृत्यु तक हो सकती है। गर्भवती तथा दुग्धपान कराने वाली महिलाएं भूलकर भी इसका प्रयोग न करें। तो दोस्तों, ये थी चमत्कारी कलिहारी बूटी, जिसे सही तरीके से उपयोग किया जाए तो अमृत समान फलदायी है और गलत तरीके से उपयोग किया जाए तो विष समान दुखदायी। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दिव्य बूटी के साथ। तब तक देखते रहिए बूटी दर्पण।